से राइट है। लेकिन आपको पूछे भाई कितने हैं, जब रीडिंग करोगे तो 9 सॉरी चैप्टर रिमूव किए हमने 10, 11 और 12। उसका वेटेज उसके अंदर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो निकाल के रिमेनिंग जो चैप्टर्स है उसका वेटेज अप हो जाएगा। मीन्स अभी तक हमने जो भी डेडिकेशन के साथ स्टडी किया उसका कंप्लीटली बेनिफिट मिल सकता है। और स्टूडेंट गोल्डन चांस है। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट अभी एग्जाम ये टाइम पे देते 110% में बोल सकता हूँ 100 ऑफ 100 ला सकते हैं। तो आपके लिए इतना एक बेनिफिशियल होना चाहिए राइट है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा जितने कंप्लीटली चैप्टर है उसको ही रिव्यू करना है। बीच वाला एक भी चैप्टर रिव्यू मत करना। आपको ये टॉपिक के हिसाब से करते जाओगे तो मुझको लग रहा है आप ऐसा बोर हो जाओगे। ठीक है। और ये मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट का पूरा अप टू डेट पेज नंबर के साथ सब कुछ पॉइंट वो सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा। जितने भी कितने चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है क्लियर हो गया आपको। कितने चैप्टर 10, 11, 12 ये चैप्टर हमारे सिलेबस में कंप्लीटली रिमूव किया है। बट स्टडी करवाना कंपल्सरी है। उसका मीनिंग क्या होगा मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं क्लासेस के अंदर तो 0% रिस्क लेता हूँ। हो सकता है वंस अपने थोड़ा क्वेश्चन कुछ भी लिया 1 या 2 MCQ कुछ भी लिया तो आप मना नहीं कर सकते क्योंकि सीक्वेंस है। क्यों ये जावा बेस है ये भी जावा बेस है। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली रिमूव है। इसमें से एक MCQ नहीं पूछा जा सकता। फिर भी मैं ओवरव्यू करके ऐसा हो तो मैं आपको वीडियो बना के इसका मैं आपको समझा दूंगा कंप्लीटली। बायोसॉफ्ट के कंसेप्ट क्लियर हो चुके। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो उसमें। नो तीर कृति सृष्टि कोई कंफ्यूजन आपको अनिकेत हेमांशी महक सृष्टि तीर ओके चलिए। तो कहने का मेन पर्पज है तो इतना अपने बेनिफिशियल तो दूसरे सब सब्जेक्ट के बारे में भी समझ लेना। और वो रिस्क कहाँ पे लेना चाहिए जहाँ कंप्लीटली चैप्टर रिमूव है उसमें। बट आगे वाले चैप्टर के साथ जो अटैच है तो कंपल्सरी आपको वो लर्न करना ही चाहिए। अगर आप बोल दोगे ऐसे निकाल देंगे बाद में होगा क्या। गवर्नमेंट का कोई ठिकाना नहीं। एग्ज़ाम आपकी है तो जो चैप्टर्स है तो हम यहाँ पे मैं आपको सब कुछ स्टडी करवा दूँगा। थोड़ा स्पीड चलाएंगे जिससे मैं मैक्सिमम MCQ सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके तो आई होप सो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं आपको उसका पूरा एक अच्छे से स्मॉल वीडियो बना के भेज दूँगा। जैसे जब भी आप रीडिंग करो तो रीडिंग करने के टाइम इतने इतने पॉइंट्स पेज नंबर के साथ आपको ट्रेनिंग साइंस एंड कॉमर्स दोनों ये आपको कंपल्सरी परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर क्या लर्न किया था उसके बारे में ओवरव्यू करके नेक्स्ट पॉइंट में चले जाते हैं। हमने इसमें लर्न किया था डेटा कंप्रेस। डेटा कंप्रेस के लिए सॉफ्टवेयर था वो कौन सा सॉफ्टवेयर था बोलो कौन सा सॉफ्टवेयर था। मेरा वॉइस आ रहा है आप सबको। डेटा कंप्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा था। हाँ कौन सा सॉफ्टवेयर था डेटा कंप्रेस करने के लिए। विनरार था क्या था आर्चिव मैनेजर। आर्चिव मैनेजर। अभी देखो उसमें डिलीट क्या किया उसने आर्चिव मैनेजर रखा है और डेटा कंप्रेस रिमूव किया है। अभी ये बच्चे को मुझको समझाने के लिए ये सब कुछ यूज करना पड़ेगा। और आपकी असेंबली की एग्जाम के अंदर देखिए मैंने चैप्टर 7 स्टार्ट किया और बाकी सॉरी स्टूडेंट अभी वॉइस आ रहा है मेरा। यस सर। ओके
पॉइंट स्टार्ट हुए और मीट स्टार्ट हुए तब तक मैं आपको आर्चिव मैनेजर के बाद कौन सा टॉपिक था, उसके अंदर टार जीजेड, ओके, जावा का क्या था, जार, और ऐसे ओपन ऑफिस ORG का सूट ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमने लर्न किया था VLC, PLC का फुल फॉर्म लर्न किया था। उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स है, जो प्लेलिस्ट बनाता है, कन्वर्ट करने का फीचर्स है, राइट है, और आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। उसका वीडियो मैं आज एक डालने वाला हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट को वो भी नहीं मालूम है VLC का यूज कंप्रेस करने के लिए भी होता है, वीडियो कंप्रेस करने के लिए। आप बोलोगे सर वीडियो कंप्रेस VLC में हो सकता है? यस, VLC पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसमें सब कुछ फीचर्स अवेलेबल और भी फ्री में, और भी कर सकते हो। तो वंस अपॉन ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम है, आपको कंपल्सरी इंटरनेट चाहिए, जिस आपको वीडियो कंप्रेस करना है तो VLC का यूज कर सकते हो। वंस अपॉन इसमें इमेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमने गूगल मैप के बारे में लर्न किया था। गूगल मैप का यूज किसके लिए होता था, याद है आपको? गूगल मैप लोकेशन यूज करने के लिए, और उसके बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, कंपल्सरी GPRS, राइट। ये दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल था, और इसके बाद ही हमने यहाँ पे पॉइंट्स क्लैरिफाई किया हुआ था। ओके, उसके बाद क्या कौन सा पॉइंट था, बोलो? GPS के बाद जहां 3 सैटेलाइट क्रॉस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्राइंगुलेशन, और आपका करंट लोकेशन वहां पे डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई, और हमने क्लैरिफाई ये किया था ओके, हमने यहाँ पे गूगल मैप में, उसके अलावा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट, गूगल मैप स्टार्ट करने के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ब्राउजर में ओपन करोगे, पर उसको लिखने की टोटल मेथड कितनी है मालूम है आपको? 2। आप डायरेक्टली एड्रेस लिख दोगे तो भी चलेगा, लाइक www.google.co.in लिखोगे तो भी अलाउड है। अदरवाइज आपके यहाँ पे फीचर्स कौन सा है, सिलेक्टिंग द मैप ऑप्शंस एंड HTTP मैप google.co.in। ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टोटल 2 मेथड से हम गूगल मैप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर GPS कंपलसरी होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर PC के अंदर ये अलाउड नहीं है, ओके, हाँ, बट आपके घर पे जो इंटरनेट है ना, उसका लोकेशन वो फाइंड आउट कर सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला था GPS आपको वॉइस के थ्रू भी आपको हेल्प करता है। आप लोग सर कैसे, तो गूगल मैप के अंदर या आप ब्लूटूथ के अंदर आप लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो टाइम एक लेडी का वॉइस और जेंट्स का वॉइस के थ्रू आपको डायरेक्शन देता है दैट 10 किलोमीटर कंटिन्यू स्ट्रेट एंड देन यू कैन टर्न फॉर राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ मैसेज आपको एवरी टाइम वो इंफॉर्मेशन दिया करता था। उसके बाद हमको यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये लर्न करना है, देखिए आपके स्टार्टिंग और एंडिंग तो आपको मिल गया, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, शॉर्टकट की। यहाँ पे शॉर्टकट की करने का भी ऑप्शन है, लाइक ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। अभी आपने देखा होगा, आपने वॉच के अंदर, स्मार्ट वॉच के अंदर कितने स्टेप आपने वॉक किए, तो वो कौन आपको मालूम है, ये सब डिस्प्ले कौन करवाता है, वो काउंट को ऐसे करता है, वो गूगल मैप के अंदर जो GPS डिवाइस है, ये सब कुछ यूज किया होगा। ओके, तो ये सब अल्गोरिदम है। जैसे ट्रैफिक के लिए पहले रेडियो मिर्ची यूज करते हैं, पर अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी नेक्स्ट देखिए, हमने गूगल कैरेक्टर मैप देखा था। गूगल कैरेक्टर मैप के अंदर भी क्या हमने क्लैरिफाई किया था, यस, यूरोमीटर्स का प्लस का वो यूज करके क्लैरिफाई करता है। कैरेक्टर मैप के अंदर भी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिकोड, ये हमने चैप्टर 7 के अंदर भी लर्न किया था, वापस यहाँ पर भी है।
तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और कोई भी रिलेटेड वर्ड है वो डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ। और आर सॉफ्टवेयर अभी हुआ क्या है मालूम है, आर सॉफ्टवेयर का CLI रखा है, GUI नहीं रखा है। अभी देखो मैं आपको यहाँ स्टडी करवा रहा हूँ और कोई स्टूडेंट बोले सर GUI क्या है, तो मेरे पास क्या आंसर है, मैं ऐसा बोलूंगा सिलेबस में नहीं है। समझ में आ रहा है आपको क्या, क्यों मैं आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी आर सॉफ्टवेयर के अंदर दो पार्ट है, कमांडर रखा पॉइंट के अंदर और एक ग्राफिकल को डिलीट कर दिया। मिस बार कोड और QR कोड है ना, वो उसने डिलीट किया। वो क्या होता है यहाँ पे हमारा वहाँ पे है ना कि क्या बात है, ओके नहीं उसने आपको हैप्पी रखने के लिए कट भी किया और एक्स्ट्रा बर्डन भी दिया। क्या दिया, आपको ऐसा लगेगा ओह हमारा सिलेबस कट हो गया, पर एक्चुअली आपका सिलेबस कट नहीं हुआ, एक्चुअली डबल हुआ है। क्या होता है इसके अंदर, देखो अभी जितने भी अराउंड 18 मार्क्स का सिलेबस हमारा कट हुआ, पीछे वाले चैप्टर का वेटेज कितना है मालूम है, 4 5 6 समथिंग वेटेज है। एट मैक्सिमम 50 मिनट 50 मार्क्स का जो वेटेज की वजह से जो लो वेटेज वाले चैप्टर है उसको हाई बना दिया। और उसमें से मैक्सिमम में MCQ बना सकते हैं और पूछा भी जा सकता है। ओके, हम आर सॉफ्टवेयर के बारे में लर्न करें। आर सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर है, कैसा है, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग। वो किसने बनाया है, GNU प्रोजेक्ट के अंदर। और वाइडली यूज किसके लिए किया जाता है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। उसकी खुद की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो खुद केस सेंसिटिव है। ओके, आपको पूछोगे आर सॉफ्टवेयर को कितनी मेथड से चला सकते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2, कमांड लाइन एंड ग्राफिकल। कमांड लाइन का फुल फॉर्म मैंने क्या बोला था, शॉर्ट फॉर्म CLI, और ग्राफिकल का GUI। जब भी आपको आर कमांडर स्टार्ट करना हो, कंपल्सरी Ubuntu के अंदर टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ता है। और टर्मिनल स्टार्ट करने के लिए कैपिटल R प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, तो कैपिटल एंड स्मॉल का उसके अंदर लॉट डिफरेंट आता है। उसके अलावा इसके अंदर हम स्टडी करें तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट, आर कमांडर में कमेंट का सिंबल है हैशटैग। ओके, और यहाँ पर भी हैशटैग। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये प्रॉपर सिलेबस दिवाली के एंड तक खत्म हो जाए, ओके, तो हम रेफरेंस बुक में बैठ के शांति से जो जो पेज डिलीट हुए हैं, मीन्स कैंसिल किए, वो पेज को हम कैंसिल करेंगे पेंसिल से। और सेम मैं आपको रेफरेंस बुक परचेस करने के लिए बाद में बोल दूंगा, उसके अंदर जो जो मैं MCQ आपको कैंसिल करने के लिए वो एक साथ सब स्टूडेंट को बैठना पड़ेगा और एक एक MCQ कैंसिल करना पड़ेगा, और जो राइट आंसर उसको टिक करना पड़ेगा। ये थोड़ा हार्डवर्क जैसे अंडरलाइन जैसे ही काम है, बट वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं परफेक्टली आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और बाद में उसके जब एग्जाम पेपर बनाते हैं तब ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग के बारे में लर्न किया। स्ट्रिंग के अंदर दो ऑप्शन है, यहाँ पे सिंगल कोड से भी कर सकते हो और डबल कोड से भी कर सकते हो। बट कॉमनली आपको पूछा गया वे आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर हम कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस। बट क्या नहीं कर सकते, ऐसा पूछा तो मॉड्यूलस, आंसर क्या आएगा, मॉड्यूलस का ऑपरेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ पे टर्मिनल स्टार्ट किया और यहाँ पे कैपिटल R प्रेस किया और आप आर सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री ले ली कमांड लाइन, और यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए सिंबल, प्रॉम्प्ट का सिंबल। ओके, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद यहाँ पे देखिए, इसमें से मैक्सिमम MCQ पूछे जाते हैं और बोर्ड के अंदर ये इंक्लूड भी है। अभी देखो बोर्ड ने जो डिलीट किया है और जितना है उसके अंदर कंपलसरी टेक्स्ट बुक में से ही पहले स्टडी करना पड़ेगा। और दिवाली के बाद मुझको अभी कंपलसरी, अभी स्कूल के अंदर तो ये पॉसिबल है या नहीं है मालूम नहीं, और आप सबको मुझको टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन करवानी पड़ेगी। मैं एक्चुअली करवाने वाला था, पर इसमें से जो हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है वो पहले, तो रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अभी देखो आर कमांड के अंदर रीड के लिए क्यू है, हेल्प के लिए हेल्प, सिंगल लाइन हेल्प,
डेमो के लिए डेमोस्ट्रेशन डेमो, स्टार्टिंग हेल्प वो किसके लिए होता है? इंटरनेट में ब्राउजर की लाइन हेल्प चाहिए तो। इसके बाद लिस्ट के लिए एलएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार आप प्रॉपरली एक बार स्कैन करके ये रेडी कर लो। मैं एक ही टॉपिक आपको मिनिमम 3 या 4 टाइम समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखा है भाई आपको आर्ट सॉफ्टवेयर से कौन से पॉइंट या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मीन, मैक्स, मीनियन एंड मीडियन, इतने फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लॉटिंग आर्क। अभी तक ऊपर वाला जो था ना वो सिलेबस में ये नहीं है, हमारे सिलेबस में ये निकाल दिया है। अभी आप बोलोगे सर कैसे? भाई जो भी पर्सन को फुल स्कोर मार्क्स लाना है उसको कंपलसरी पहले आर्ट सॉफ्टवेयर का बेस क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ से कोई पूछेगा सर ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपको चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है और यहाँ पे प्लस का जो सिंबल है उसका भी यूज करना है। अभी देखते हैं, मैं आपको समझाऊं। तो ये जो ये पेज है ना ये कट कर दिया है भाई, आपको बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम आपके सिलेबस में नहीं है। अभी तक आगे वाला जो भी मैंने करवाया वो है, तो इसका मीनिंग कुछ रहता नहीं। आपको ये सब पूछा तो ये बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम का यूज क्या है, तो आप बोल सकते हो भाई ये जीयूआई लेवल का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो कई टाइम क्या होता है ये सिलेबस के अंदर से पूछेंगे कि नहीं, पर एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये ऑप्शंस रख पाएंगे और बाद में ऐसे बोलोगे ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी हमको यहाँ पे लर्न करना था वो है रिलेशनल प्लान। यहाँ से आई थिंक हमारा बाकी था। अभी रिलेशनल प्लान एक्चुअली कौन यूज करता है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कंस्ट्रक्शन की बोलो, इंजीनियर बोलो, सर्विस कर रहा है या कंसल्टिंग करता है, बिजनेस कर रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब में कॉमन क्या है मालूम है? ये कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर, सर्विस एंड कंसल्टिंग, बिजनेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबके अंदर डेडलाइन आती है। डेडलाइन मीन्स आपकी डेडलाइन क्या है? अभी आपकी डेडलाइन क्या आ गई? कौन सा है? मैं आपकी डेडलाइन है। तो यस, ऐसे कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जैसे पोजीशन होता है मालूम है? बिल्डिंग का पोजीशन होता है मीन्स जो उसका ऑनर है उसको उसका घर देने, तो बिल्डर को प्रोजेक्ट में स्पीड रखनी पड़ती है। इंजीनियर है तो इंजीनियर पूरा साल काम नहीं करता, उसका डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। सर्विस और कंसल्टिंग मीन्स व्हाट? अभी जैसे हम सब जॉब कर रहे हैं तो हमारा होता है भाई मई में एग्जाम है तो फेब तक आपका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। कंसल्टेंसी जैसे लॉन है, एडवोकेट है, वो सब का क्या है? अभी किसी का मर्डर हो गया है, उसको जो पनिशमेंट देने के बाद केस नहीं होता, उससे पहले होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बिजनेस का मीनिंग क्या है? मार्च से पहले उसका पूरा पैकअप कर देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ऐसा है, डेडलाइन इंपॉर्टेंट है। अभी कोई कॉम्पिटिटर है नया वर्जन निकाला है, उससे पहले कोई दूसरे सॉफ्टवेयर निकाला जाए तो जिसमें टाइम का इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड रिसोर्स है और बजट भी लिमिटेड है, वो टाइम को आपका यूज करने के लिए रेस्टलेस प्लान आपको सॉफ्टवेयर काम करता है। क्योंकि आपके मोबाइल में जैसे टू डू लिस्ट है या नोट्स है जो आपके बर्थडे रिमाइंडर करवाते हैं, आपका नॉर्मल कैलकुलेशन करेगा, तो सब कुछ यहाँ पे आठ रिलेशनल प्लान का सॉफ्टवेयर है, वो आपको काम करेगा। क्या है? प्रिपेयरिंग, मेंटेनिंग, फॉलोइंग द डिफाइंड प्लान, पूरा प्लान आपको डिफाइन करेगा। और इसके लिए आपका टाइम, रिसोर्स और सीडिंग वो फिक्स होना चाहिए। समझाता हूँ। एक बिल्डर है, वो 2 ब्रिज बना रहा है, एक कतारगाम में और एक अमरोली साइड, आप समझ लो। अभी होगा क्या, अमरोली में डे सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक लॉट क्राउड होता है और कतारगाम में रात को क्राउड कम होता है। तो होगा क्या, जो भी हैवी मशीन ये वाला काम है ना, वो दिन में कहाँ पे चलाएंगे? अमरोली में, आफ्टरनून के बाद। वही मशीनरी रात को वहां पे लेके
कतरगाम में ब्रिज बनेगा, तो क्या हुआ, एक रिसोर्स, एक ही बुलडोजर होगा या जीसीबी होगा या कोई क्रेन होगा, वो एक ही क्रेन को दो जगह पे काम पे लगाएगा। पर अदरवाइज दूसरी जगह पे होता तो क्या करता, अलग अलग जगह पे दो मशीन चाहिए, उसका चार्ज डबल हो जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा टाइमिंग का प्रॉब्लम। टाइमिंग इज व्हाट, जैसे आपको मालूम है आपके पास मे है, तो मे एक आपका डेडलाइन होगी, एक टाइमिंग आपके पास, एक्चुअली आपको समझो अभी भी 6 मंथ ही है, तो पीछे गया इसके 6 मंथ है। ठीक है, आप सब क्या हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। तो रिलैक्स होने का टाइम अभी मैं मानू तो अभी नहीं है। ठीक है, अभी तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स भी मिलेगा, प्लस वो आपको अकेले को नहीं मिल रहा है, पूरे गुजरात के स्टूडेंट को मिलेगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, बेनिफिट एक को ही है, जिसने रेगुलर स्टडी किया वो अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकता है। जो अभी से आज से या कल से स्टडी करने स्टार्ट करेंगे, उसका तो वही का वही होगा, उसके पास भी 6 मंथ ही बचा है। ओके, जैसे आपसे पहले एक मीन्स करके आया था, है मीन्स। ओके, वो सबका भी ऐसे ही था, अभी तक उसने लेस स्टडी और लेक्चर अटेम्प्ट किया है। बाद में जब एग्जाम आएगी तब उसको रियलाइज होगा। अभी देखो, रिलेशनल प्लान में टोटल कितने पार्ट्स है, 3। कौन से, सिंगल, मल्टीपल एंड व्यूअर। ओके, सिंगल का मेन पर्पस क्या है, यहाँ से। ओके, स्कूटी रीड करिए प्लीज। Yes, sir. Relational plan single allows us to manage independent projects that do not have common resources and has an interrelationship between different projects. ओके, ये वेट करो, अभी यहाँ पे वही समझाना चाहते हैं। देखो, रिलेशनल प्लान के अंदर क्या होगा, जो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट के ऊपर है, डू नॉट हैव कॉमन रिसोर्स। वो कॉमन नहीं है, सिंगल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो सिंगल में ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो मल्टीपल जगह पे काम नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो जिसे मैनेजर उसको यूज करना इम्पॉसिबल है। जैसे नेम, नॉट है, लिंक है, अपनी अपनी नॉट से वो खुद बनाता है। और वो जो रिस्क फैक्टर है, अलग अलग जगह पे जो रिस्क फैक्टर लेते हैं, वो सिंगल प्लान के लिए काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे ओनली फॉर सिंगल प्रोजेक्ट के लिए काम करवाया जाता है, और ये मैं इसमें एक्सपर्ट करना पड़ता है। बट मल्टीपल में दिखना एक समथिंग डिफरेंट पॉइंट्स है। अनिकेत रीड करिए प्लीज। अनिकेत, एरिन, ओके, करण, करण का स्पीकर बंद है। तीर्थ रीड करिए प्लीज, सिंगल प्लान। Rational Plan Multi allows us to manage project that shares company resources across project. It also manages independencies between project. It includes all the features of rational single project. Further, it calculates the resource data like work, cost, or allocation considering their assignment in all the projects. It allows link between tasks pertaining to different projects, analyzes all our project data and create a project portfolio view. ओके, अभी यहाँ पे वही क्लैरिफाई है, रिलेशनल प्लान विद मल्टीपल अलाउड मीन्स, उसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट है, जैसे रिसोर्स शेयरिंग करने वाले, रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट देखना चाहिए, मैनेजिंग इंडिपेंडेंट बिटवीन प्रोजेक्ट। आपको सब कुछ मैनेज करना है दो प्रोजेक्ट के बीच में। उसके अंदर आपको रिसोर्स, वर्क, कोस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद ही वो पॉसिबल है। इसके बाद मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करूँ, देखिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट एनालिसिस ऑल और प्रोजेक्ट डेटा एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स फाइनल रिसोर्स बनाने के बाद ही आपको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मल्टीपल 2-3 स्कूल में जॉब कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपरली प्लानिंग के काम करना पड़ता है। जैसे टाइमिंग होना चाहिए प्रॉपर,
सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए और सबको एक साथ रखना है। अदरवाइज क्लास क्लास के अंदर चैप्टर अलग अलग चलता होगा तो इसको मैनेज करना हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूं, ये सब जो रिलेशनल सिंगल प्लान को व्यू करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर रिलेशनल प्लान व्यूअर। क्या होते हैं? रिलेशनल प्लान व्यूअर। तो हमारे पास ये भी पॉइंट्स अवेलेबल है और इसके वो एडिशनल टूल्स है जो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट के साथ सिमिलर। उसका एक्सटेंशन क्या है? .xrp। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है और इसका पॉइंट भी हमको यूज करना है। बट यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनल प्लान 10.0.4 है ना, इसमें ये नहीं चला था, डिलीट हो चुका है। तो आप लोग कौन तो कैसे चलाते हैं? नया वर्जन है उबंटू का 12.04, उसमें ही वो सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम में आपको पूछा रिलेशनल प्लान कौन से वर्जन के अंदर सपोर्ट नहीं करता? 10.0.4। कौन से वर्जन में सपोर्ट करता है? 12.0.4। ओके, ये हो गया आपका मेन व्यू। अभी होता है स्कैपी के अंदर। स्कैपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, राइट, उसके अंदर हम यहाँ पे वन बाय वन जितने भी मैसेज करना, जैसे रियल टाइम चैटिंग बोल सकते हैं, जैसे गूगल मीट में कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर हम कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पे ऐसे लॉट्स ऑफ फीचर्स अवेलेबल है। उसको बोला जाता है इंस्टेंस मैसेज। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है याहू मैसेंजर, गूगल टॉक और रेडिफ बॉल। ये 3 सॉफ्टवेयर थे जो स्काइपी के बाद मार्केट में आए और लॉट्स ऑफ पॉपुलर, जैसे गूगल टॉक अभी बंद हो गया, याहू मैसेंजर बंद हो गया। गूगल टॉक का तो मैंने लॉट यूज किया था, वो टाइम हमारे वहाँ पे गूगल टॉक था। रेडिफ बोल भी अभी बंद हो गया। मीन्स अभी रियल टाइम के, तो रियल टाइम का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप ऑन द स्पॉट चैट कर सकते हो, राइट, ऑडियो पास कर सकते हो, वीडियो फैसिलिटी है, जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के अंदर हम चैट भी करते जा रहे हैं। ओके, तो ये सब भी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, स्काइप है ना, वो क्या होता है? वॉइस, वीडियो और टेक्स्ट मैसेज तीनों एक साथ फ्री में देता है। ओके, ओनली फॉर आपके घर पे स्काइपी के अलावा इंटरनेट होना चाहिए, और इनकेस स्काइपी का अंदर बैलेंस है, डेबिट कार्ड या ऐसा कुछ बैलेंस किया है, तो फ्री में आप पूरे वर्ल्ड में कॉल भी लगा सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो मालूम है ना? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंस? वीडियो कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है? कर रहे हो? हाँ, अभी जो हम चैट के थ्रू करा मीन्स 1% सब यहाँ पे, उसको बोला जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। पहले के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस पॉसिबल नहीं था। पहले के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंस पॉसिबल नहीं था, ओनली फॉर स्काइपी एक ऐसी एप्लीकेशन थी, वहां पे वो अलाउड करता था। जैसे गूगल मीट है, जूम है, ओके, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन देता है और बड़े बड़े मीटिंग के अंदर ये यूज भी होता है अभी भी। जैसे धीरू भाई अंबानी का जो सन है मुकेश और अनिल अंबानी, पूरे वर्ल्ड के अंदर मीटिंग अरेंज करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? ये एक्चुअली रिलायंस में मैक्सिमम वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करते थे। ओके, नेट पे आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े जो कंपनी के ऑनर्स है और अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग लेते हैं हर रोज। तो स्काइप एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो फ्री में डाउनलोड करना है आपको, बट उसके अंदर सिक्योरिटी कोड भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? जैसे आपको लाइव वीडियो करना हो तो वीडियो के लिए कौन से डिवाइस आपके मोबाइल के अंदर आना चाहिए? हैंडसेट, स्पीकर, वेबकैम, ये सब कुछ आपके पास लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है, और आपके पीसी के अंदर ये सब कुछ ऐड करना पड़ता है। जब तक मुझको मालूम है तब तक जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब हम साइबर कैफे में जाते थे। साइबर कैफे के अंदर होता है पीसी,
और वेबकैम एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, हेडफोन अलग से परचेस करना पड़ता है, और बाद में जो आउट ऑफ कंट्री हमारे को रिलेटिव है उसके साथ हम चैट कर सकते थे। ऐसा कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल था। बट अभी स्काइपी के अंदर दूसरा ऑप्शन है, उबंटू के अंदर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ये सीक्वेंस याद रखना, एप्लीकेशन, इंटरनेट एंड स्काइपी। जैसे इसके ऊपर आप ओपन करोगे, ऑन द स्पॉट विद इन फ्यू सेकंड ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा। ये स्काइपी लिनक्स सपोर्टेड है 4.01 वर्जन। उसके अंदर कंपलसरी स्काइपी का नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। ओके, ये दो फीचर्स आने के बाद हम यहाँ पे जब साइन इन करेंगे, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप स्काइपी के अंदर जितनी भी सर्विस है वो सब कुछ यूज कर सकते हो। तो कंपलसरी साइन इन स्काइपी का नेम एंड पासवर्ड होना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, और उसका अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और सामने वाले पर्सन के पास भी मोबाइल के अंदर स्काइपी, अदरवाइज उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके, तो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के थ्रू आप वीडियो कॉल लैपटॉप में नहीं कर सकते, अभी भी वो फीचर्स नहीं है। आप मोबाइल के थ्रू मोबाइल के में कर सकते हो। आपने व्हाट्सएप के अंदर कभी वीडियो कॉल किया? बोलो। सर मेरे पास लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप में से तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कहीं ऐसी लिमिटेशन है। तो स्काइपी आज से नहीं, मुझको याद है बोलते रहो, आज से 10 साल से पहले ये स्काइपी अभी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन से, सेम सिस्टम से, बट अभी सिक्योरिटी और भी पावरफुल बने, क्योंकि व्हाट्सएप वेब है जो किसके थ्रू चलता है। व्हाट्सएप वेब आपके मोबाइल नंबर मेन होता है, ऐसे गूगल। हाँ, इसके बाद जूम है तो इसमें मीटिंग कोड इंपॉर्टेंट है, और स्काइपी में आपका जीमेल आईडी और स्काइपी का आईडी और पासवर्ड वो अलग से होता है, और पूरे वर्ल्ड में आप कॉल लगा सकते हो, इजीली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। आई होप सो इतना पॉइंट कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। ओके, तो आप सबका अभी हमारा सिलेबस में कितने खत्म हुए? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 half, 7 में 80% खत्म है, और 13 30, तो रिमेनिंग बाकी कितना रहा? 9, 8, 9. 8, 9। ओके, चैप्टर 2 ही बाकी है, पर मेरे हिसाब से अच्छे स्कोर करने के लिए एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट वापस चलना पड़ेगा। इसके बाद मैक्सिमम देखो, यहाँ पे 16 या 17 स्टूडेंट है तरंग को बात करके। ओके, 16 स्टूडेंट का ये गोल्डन चांस है। आप सबको मैं प्रॉमिस करता हूँ, इतने चैप्टर में प्रॉपर फॉलो किया 110%। ओके, आपके सबके एक के नहीं, इतने जो है उसको मिनिमम 95 लाने की गारंटी मेरी। पर एक ही ध्यान रखना है, प्रॉपर स्टडी करना, फॉलोअप करना। लाइन टू लाइन हम अंडरलाइन करेंगे, लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, मैक्सिमम स्कोर करना। आपको मैं रीजन बोलता हूँ, अभी देखो एक कॉमन सेंस है। ओवरऑल गुजरात में 75% रिजल्ट आया है, और आपका 75% है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो परसेंटाइल के ऊपर चलता है। जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, एडमिशन मेरिट लिस्ट के ऊपर देते हैं और पूरे को। ओके, तो 70, हाँ, बट ऐसे गुजरात में 65% ओवरऑल सबका रिजल्ट है, और आपके 68 आए हैं। ओके, तो आपका अच्छे परसेंटेज आए, मार्क्स कम है पर ओवरऑल गुड रिजल्ट है। अनिकेत, क्या हुआ? सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम में आपकी कॉलेज स्कूल के अंदर जैसा था ऐसा सिलेबस पुराना होगा, तो पुराना भी इसने इन्वॉल्व कर लिया है। उसका रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ पे सबने सब चैप्टर कंप्लीट कर लिए है, और आपको साइंस के स्टूडेंट को तो कंपल्सरी, वो तो एक भी सब्जेक्ट में कट मत करना, क्योंकि जेडबल घुसकेट वो अपना सिलेबस कट नहीं करेगी। ये तो ओनली फॉर गुजरात बोर्ड है, और वो भी किसकी हमने कॉपी की है? सीबीएसई बोर्ड की, इसके लिए कट किया है। और कट करने में भी कोई प्रॉपर नहीं, इसके लिए आज के न्यूज़पेपर में आ गया ना, इसमें भी उसने लॉट्स ऑफ मिस्टेक कर दिया, जो इन फ्यूचर आपके लिए काम में आने वाला है। ओके, वो सब रिमूव है। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूं,
चैप्टर नंबर 10, 11 वो कट नहीं करना था, थोड़ा हार्ड है पर इन फ्यूचर्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, चैप्टर 11 की जगह पे 12 और 13 या चैप्टर 4th एंड 5th में से कोई भी एक डील कर दिया होता तो अच्छा है। ओके, और बीच बीच में जो टॉपिक डील किए और टॉपिक में से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आप रीडिंग करने में भी इतना डिफिकल्टी होगी। और लक बाय चांस पूछने वाले ने पूछ लिया और आगे वाले चैप्टर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके, आपकी डेट स्कूल के अंदर तो हमारी फिक्स है 15 या 14, आपकी स्कूल के अंदर कौन सी है वो फिक्स नहीं होगी। मे भी हो सकता है ये ऐसे उनका सिलेबस का वेट करते होंगे और आपका पेपर बनाएंगे। ओके, बट आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था, जो भी हो और आप प्रॉपर स्टडी हो, 3 डेज का रूल्स ध्यान रखना, जहाँ से नॉलेज मिल रहा है वहां से ले लेना। पर आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक बार लेक्चर अटेम्प्ट कर लेना। वंस अपॉन एमसीक्यू में पूछा और बाद में बोलोगे सर मैंने ये स्टडी नहीं किया था, ये नहीं किया था, तो बोर्ड वाले कोई एक्सक्यूज आपको सुनने वाले नहीं है। तो रिस्क 12th के अंदर नहीं होना चाहिए। एग्जाम की डेट आपकी 15 सितंबर से तो नहीं, हाँ 15 अक्टूबर से हमारे वहां पे स्टार्ट होने वाली, 13 से, सॉरी 15 नहीं 13 से, अभी आ रही है वो 13 से SA1। अब आपकी स्कूल के अंदर कब लेने वाले वो आई डोंट नो एग्जैक्टली, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। और दूसरी कोई भी स्कूल के अंदर हो इन केस, तो अक्टूबर के अराउंड 20 या 22 से स्टार्ट हो रही है। जिसे पेपर है वो सब आपको चेक करके वापस रिटर्न देना होगा, रिजल्ट बनाना होगा, या नवंबर के एंडिंग में आफ्टर दिवाली भी ले सकते हैं। तो मिल आपके वहां पे कौन से डेट पे, 27 को? ओके 27 है, तो देखो 27 एक दिन छुट्टी, तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा धूमिल को? आफ्टर दिवाली। ओके, और दिवाली की ये छुट्टी कम करने की वजह से समर वेकेशन में आपका पूरा सिलेबस और इन फ्यूचर आपकी कॉलेज भी फास्ट स्टार्ट हो जाएगी, कि कॉलेज के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे आपकी एग्जाम खत्म हुई, ओके, बोर्ड वाले को विद इन 1 मंथ में रिजल्ट देके फटाफट आपकी कॉलेज स्टार्ट करवा देगी। ये मुझको ऐसा लग रहा है, अभी तक का मेरे माइंड में जो भी चलता था थोड़ा, कि ये सब एक्सपीरियंस की वजह से इतने साल से हम स्टडी करवा रहे हैं, और मुझको मालूम है ये सब जुगाड़ करते तो वो उसका ही बेनिफिट देखते हैं, नहीं बच्चों का, टीचर्स का, किसी का नहीं देखते। सर हाँ बोलो। दिवाली के बाद क्या स्कूल शुरू हो जाएगी? हाँ मुझको ऐसा लग रहा है, 2-3 जगह से मुझको ऐसे इंडिकेट मिल रहा है स्कूल स्टार्ट होने का। और सर एग्जाम के, हमारी बोर्ड की एग्जाम के बाद रिजल्ट 1 मंथ में मिल जाएगा? हाँ मुझको, हाँ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉलेज के अंदर या जेईई या गुजकेट की जो एग्जाम आने वाली है, या एंट्रेंस एग्जाम या आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, जो उसके इंटेक के साथ हम काम करते हैं, ये पूरा उसने शेड्यूल मैच होता था वो सब अनमैच कर दिया है। अभी एग्जांपल दूं, जो स्टूडेंट को आईआईटी या ऐसे गुड कॉलेज के अंदर, बॉम्बे आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना हो, तो उसकी डेट तो फिक्स ही होती है। अगर कहीं ऐसे स्टेट है वो अलाउड ना भी करे, फिर आपका गुजरात का केस है, उसके अंदर महाराष्ट्र में तो वो सब प्रॉब्लम हो सकता है। कि ये मुझको मालूम है, अभी मेरा एक स्टूडेंट, आप सब आई थिंक पहचान तो, वोरा, जो 12th साइंस में था, ओके, उसका भी ऐसे ही हुआ था। वो अभी आईआईटी मुंबई में, ओके, तो उसके अंदर भी उसके साथ, तो ये सबके आपको अलर्ट रह के आपको अपना सेफ जोन में चले जाने का। ओके चलिए, तो ये हो उसका मेन। अभी यहाँ पे हम एमसीक्यू मेरे में है ही नहीं। ओके, इतनी एमसीक्यू अवेलेबल है, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर द फाइल टू एंटायर स्ट्रक्चर इनसाइड? क्या आएगा? डी 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 आर्चिव, आर्चिव सिंपल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टार? टैप आर्चिव ओके, which of the following is archive is password protection? अभी ये हमने रीड नहीं किया, तार जीजर है, ये दोनों बोथ
कैन बी बोथ, दोनों में पासवर्ड लगा सकते हो। वो मैंने आपको अभी नहीं सिखाया, मैं अभी एक नेक्स्ट टाइम उसको याद देना। हम जो जीप है ना उसके अंदर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे अभी इनके साल पॉसिबल हो तो अभी का अभी दिखा देता हूँ। बैंडी कैप करके मैंने डाला हुआ था, 2 दिन पहले ही यहाँ पे मुझको पूछा था। ये सब जीप है ना, इसके अंदर बैंडी कैम का सॉफ्टवेयर है। दिख रहा है पासवर्ड? जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये मैसेज है पासवर्ड की वजह से आया। मैं कुछ भी यहाँ पे डाल नहीं सकता, इंस्टॉल नहीं कर सकता। दिख रहा है आपको? इसकी वजह से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है यहाँ पे www.startcrack.com। वो पासवर्ड नहीं डालता तब तक आपके पास ये जीप फोल्डर भी ओपन नहीं हो सकता। ओके, बीच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रीच मीडिया प्लेयर, अभी एक ही है हमारे वहां पे, VL VLC, फॉर VLC। video line client. ओके, ये सब 11 के कंसेप्ट है, मैं एक्चुअली समझाऊंगा। देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द लोकेशन, GPN, एक्यूरेसी, character map, कैरेक्टर मैप, और 8 के अंदर क्या आएगा? D, D, बी बॉम्बे, क्यू सिंपल क्यू। और क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, इसमें ध्यान रखने का। ओके, तो मैं हमारे सिलेबस का जो प्रॉपर एक हिसाब मिस प्रॉपर एक स्मॉल वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा। और स्टूडेंट आप भी ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको पेपर सबमिशन का मैं एक वीडियो बना के आपको भेजा हुआ है, देखा आपने? साइंस स्टूडेंट आपका भी ऐसा ही होगा, S1 के एग्जाम में या कहीं भी आपको ऑफलाइन ही मिस घर पे ऑनलाइन PDF सबमिट करा देने हैं, बाद में पेपर आपको सबमिट स्कूल में करना आना पड़ेगा। एक साथ 4 या 5 पेपर जब कलेक्शन होने के बाद वो आपको सप्लीमेंट्री स्कूल में फिजिकली सबमिट करने आने पड़ेगी। ओके, अभी बोले और कुछ कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आ रहा है?